Yesterday we had discussed in Shastra Samuchaya Chuni Sutrani regarding after reading the meaning of Mangalacharan, we had discussed the first and the second sutra written by Acharya Sri Maghnandi Maharaj, that is regarding the time. And we see that time is of three types, that is past, present and future. Also we had seen the importance of time. The person who is taking care of the time is successful in the life, and who does not take the importance of time, he become backward. He cannot achieve success in the life. That's why we should consider the importance of the time, and that's why we should take care of our routine. We should come at the time. In class also we should try to make all the arrangements before the time so that we can present at the right time, and also we can start the class at the right time. बंधुओं, कल हमने आचार्य माघनंदी जी की महाराज के महान ग्रंथ शास्त्र सार समुच्चय पर आचार्य विराग सागर जी महाराज के द्वारा लिखी हुई चूर्णी सूत्राणी टीका में पहले और दूसरे सूत्र के विषय में देखा था, जिसके विषय में आचार्य श्री ने कहा था कि काल द्रव्य के विषय में कहा था कि 6 द्रव्यों में काल भी एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में काल नाम का भी द्रव्य है, और वो काल क्या है? 3 प्रकार का है। किस प्रकार से? भूत, भावी और वर्तमान काल के दृष्टिकोण से वो 3 प्रकार का है। कल हमने काल द्रव्य की महत्वता को भी जानने का प्रयास किया था कि काल द्रव्य कितना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय की कीमत करता है, समय को जानता है, समय के अनुसार चलता है, वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है। जीवन में उसके लिए सभी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और जो समय की कीमत नहीं जानता, निश्चित रूप से वो पिछड़ जाता है। वो क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। जो समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी भी कीमत नहीं करता। यदि आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहें तो समय की कीमत करनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि क्लास में समय पर उपस्थित होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका मैटर निकल जाएगा। व्यवस्थापकों को भी चाहिए, और व्यवस्थापकों को ही नहीं, हम सभी जितने भी क्लास पढ़ने वाले हैं, ये सब को हैं, ये सब व्यवस्थापक हैं। क्योंकि क्लास किसकी है? हमारी स्वयं की है, व्यवस्थापकों की ही नहीं है हमारी। हम सभी व्यवस्थापक हैं। तो सभी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो भी व्यवस्थाएं हैं क्लास से पूर्व की, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी की एक ज्वाइंट जिम्मेवारी होनी चाहिए। क्यों? हमारा क्या है? क्लास के प्रति बहुमान है, स्वाध्याय के प्रति हमारा बहुमान है। और जो स्वाध्याय के प्रति बहुमान जिसका रहता है, उसको चिंता रहती है कि स्वाध्याय भी समय पर हो, उसके लिए किसी को इंतजार ही ना करनी पड़े। महाराज के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे संबंधित पहले से तैयार रहें, ताकि महाराज भी समय पर उपस्थित हो सके। और पता लगा समय पर पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, या तो महाराज को तैयारी करनी पड़ेगी, अथवा जब तक व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी महाराज नहीं आएंगे और आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए समय की कीमत बहुत जरूरी है। और जितने भी व्यवस्थापक हैं विशेष रूप से, जिनकी विशेष व्यवस्थाएं रहती हैं, जिनका एक रोल रहता है, उनको तो बहुत जरूरी है कि वो समय से 10 मिनट पहले पहुंचे, समय से 10 मिनट पहले पहुंचे। और अगर कोई इमरजेंसी है तो किसी दूसरे को पहले से सूचित कर दें कि हम लेट हो रहे हैं, आप थोड़ी सी व्यवस्थाएं संभाल लें। तो ये कहलाती है जिम्मेवारी। और यदि हम इस जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे तो क्या होगा? पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, और जब अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो एक व्यक्ति के कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, और पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? उसी को सुननी पड़ेगी। किसको सुननी पड़ेगी? जिसके कारण सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए व्यवस्थापकों की जिम्मेवारी है, और सभी की जिम्मेवारी है कि व्यवस्थापक यदि समय पर नहीं पहुंच रहा है तो जानकारी ले भैया, क्यों नहीं पहुंचा है, ये सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कल जो हमने चर्चा की थी काल के विषय में, तो काल द्रव्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है, और काल द्रव्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने काल द्रव्य की महत्वता को जानते हुए अपने शेड्यूल को सेट करते हैं।
तो इसमें कल हमने देखा था कि भूत, भविष्य और वर्तमान के दृष्टिकोण से काल द्रव्य 3 प्रकार का है और उत्सर्पणी और असर्पणी के भेद से 2 प्रकार का है, ऐसा सूत्र नंबर 2 में भी हमने देखा था। तो उत्सर्पणी किसे कहते हैं? जो जहां पर शरीर, आहार, बल और अवगाहना आदि जो है वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वो क्या है? उत्सर्पणी काल है। और उससे उल्टा जहां पर ये ह्रास को प्राप्त होते हैं, गिरते हैं, कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवसर्पणी काल कहते हैं। तो आज उसी संदर्भ में हम सभी तीसरा सूत्र इसका देखने जा रहे हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और सभी एक साथ बोलेंगे हमारे बाद, षट विदो वा, षट विदो वा। तो यहाँ पर आचार्य जी ने कहा कि षट विदो वा, यानी कि वह काल द्रव्य 6 प्रकार का भी होता है। अब यहाँ पे काल द्रव्य शब्द तो नहीं लिखा, लेकिन इसका अर्थ पिछले सूत्र से लगा लेना चाहिए। षट विदो वा, 6 प्रकार का भी होता है। ये क्या है? संक्षेप में क्या है? ये सूत्र है। और सूत्र का क्या अर्थ होता है? संक्षेप में बात को कह देना। तो संक्षेप में बात जब कही तो जरूरी नहीं कि काल द्रव्य 6 प्रकार का होता है, इतना लंबा लिख नहीं होते हैं। आचार्य जी ने कह दिया षट विदो वा, यानी 6 प्रकार का भी होता है। अब क्या होता है? अब पिछले सूत्र से लगा लेना चाहिए उसका। किसका वर्णन चल रहा है? काल द्रव्य का। तो काल द्रव्य का वर्णन चल रहा है, तो उसमें कह दिया कि षट विदो, तो इसका मतलब है कि काल 6 प्रकार का होता है। तो प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाता है वो सही अर्थ पर पहुंच सकता है। और यदि वो प्रकरण को ना देखे, आगे पीछे ना देखे, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, न देवः। अब इसका क्या अर्थ हो गया? देव नहीं होते। इसका क्या अर्थ हो गया? देव नहीं होते। तो यदि आप प्रकरण को नहीं देखेंगे तो आप यही अर्थ करेंगे इसका कि देव नहीं होते। लेकिन जो प्रकरण को देख के पढ़ेगा तो वो पहले का आगे पीछे का भी देख लेगा। और उसमें आया है नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। नारक और समूर्छन क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। और उसके बाद आया न देवा, यानी देव नपुंसक नहीं होते। ठीक है ना? तो प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। यदि प्रकरण का अर्थ नहीं लिया हमने तो हम अर्थ कर लेंगे कि देव नहीं होते, गलत हो जाएगा वो। वहां पर जो प्रकरण चल रहा है वो नपुंसकों का चल रहा है कि नपुंसक कौन होते हैं? नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। नारकी और समूर्छन जी जो है वो नपुंसक ही होते हैं, न देवा, यानी देव नपुंसक नहीं होते। तो इसलिए प्रकरण के अनुसार यहाँ पे कहा षट विदोवा। अब षट विदोवा से तो कुछ अर्थ नहीं लगेगी। 6 प्रकार का क्या होता है? तो पिछले सूत्र से अपन देखेंगे द्विविधा काला। तो काल की बात चल रही है, तो काल यहाँ पे बताया कि 6 प्रकार का भी होता है। तो यहाँ पर इसका विस्तार करते हुए आचार्य जी ने लिखा, तौच प्रत्येको षट विदो तत् यथा सूक्ष्म 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 दुष्मा दुष्मा सूक्ष्म दुष्मा 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 मेति षट विधा अवसर्पणी काला। तो अब ये दोनों में, कौन से दोनों में? उत्सर्पणी और अवसर्पणी, इन दोनों में 6 भेद हैं। सुषमा सुषमा पहला भेद हो गया, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा दुष्मा दुष्मा। ये किसके भेद हैं? ये अवसर्पणी काल के भेद हैं। अवसर्पणी काल के ये 6 भेद हैं। और जब इनसे उल्टे ले लेते हैं हम तो ये उत्सर्पणी के हो जाते हैं। उसी को उल्टे क्रम में ले लें, दुष्मा दुष्मा, फिर दूसरा दुष्मा, तीसरा दुष्मा सुषमा, चौथा सुषमा दुष्मा, पांचवा सुषमा और छठा सुषमा सुषमा। तो ये अवसर्पणी काल के भेद हो जाया करते हैं। तो अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल का 5वां काल, कहते हैं पंचम काल महादुखदाई। तो 5वां काल चल रहा है ना, वो कौन सा काल है? दुष्मा। तो अभी दुष्मा नाम का काल जो है वो प्रवर्तमान है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सूत्र नंबर 12 और 13 में बताया कि ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी के 6 भेद हुआ करते हैं। अब इसमें क्या क्या रहता है तो वो बता रहे हैं, उत्तम भोग भूमिवत प्रथमा सुषमा सुषमा काला, मध्यम भोग भूमिवत द्वितीया सुषमा काला, जगन्य भोग भूमिवत तृतीया सुषमा दुष्मा काला। तो
जो 3 काल हैं, कौन से? सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा। अवसर्पणी के जो पहले 3 काल हैं, इनमें क्रमशः भू भूमि की व्यवस्था रहती है। पहले में उत्तम भू भूमि, दूसरे में मध्यम भू भूमि और तीसरे में जघन्य भू भूमि की व्यवस्था रहती है। तो इस तरह से ये 3 कालों के विषय में आया। अब चौथा जो काल है, जिसमें क्या होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, तो उसमें सभी श्लाघा पुरुष जो है वो जन्म लेते हैं। उसी में कर्म भूमि का आरंभ होता है और उसी में तीर्थंकर आदि होकर मोक्ष जाते हैं। तो 17 नंबर सूत्र में आचार्य जी ने बताया, श्लाघा पुरुष जनकः चतुर्थो दुष्मा सुषमा काला, दुख प्रदो पंचमो दुष्मा काला, अति दुख प्रदो षष्ठो दुष्मा काला। तो चौथे काल में श्लाघा पुरुष जन्म लेते हैं। तीर्थंकर के माता पिता आदि जो महापुरुष होते हैं, चौथे काल में ही हुआ करते हैं। और 5वां काल कौन सा है? पंचम काल महादुखदाई, ये दुखप्रद है। ये कौन सा काल है? दुष्मा काल। और छठा काल है अति दुख प्रदो, महान दुख को प्रदान करने वाला छठा दुष्मा काल है अथवा अति दुष्मा काल। इसके 2 नाम है, दुष्मा काल और अति दुष्मा काल। तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्सर्पणी अवसर्पणी के 6 काल बताए। अवसर्पण्यन्ते सरस विरस तीक्ष्ण रुक्षोण विष क्षाराश्च सप्त दिनानि सर्वे कौन 50 दिवस पर्यंतम कुवृष्टिं मेघां कुर्वन्ति। तो यहाँ पर कहा कि अवसर्पणी काल का जब छठा काल पूरा हो गया, तो छठा काल पूरा हो जाने के बाद क्या होती है? कुवृष्टियां होती हैं। 7 प्रकार की क्या होती हैं? कुवृष्टियां होती हैं। और कितने दिन तक होती हैं? 7 दिन तक। तो कितने दिन हो गए टोटल? 49 दिन। तो 49 दिन तक कुवृष्टियां होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें बतलाते हैं कि कौन कौन सी। पहले सरस, फिर विरस, फिर तीक्ष्ण, फिर रुक्ष, फिर उष्ण, फिर विष और क्षार। ये 7 जो है कुवृष्टियां होती हैं, जिनमें क्या होता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत बड़ा एक भूचाल जैसा आ जाता है और सारे में त्राही त्राही हो जाती है। कहीं विष की वर्षा हो रही है, कहीं अग्नि की वर्षा हो रही है, कहीं तीक्ष्ण पानी की वर्षा हो रही है, कहीं और भी इस तरह की खराब वर्षा हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही हो जाती है, पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार की कुवृष्टियां 49 दिन तक चलती हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है? 7 दिन तक सुवृष्टियां होती हैं। कुवृष्टियां हो जाने के बाद इसमें खुलासा भी किया है कि तीव्र वायु और तीक्ष्ण शीत वायु, क्षार जल, विष, वज्राग्नि, धूलि और धूम, ये 7 कुवृष्टियां हैं। तो तीव्र वायु की मतलब इतनी तेज आंधी जैसी वायु चलती है, एक हो गया। तीक्ष्ण शीत वायु, ठंडी, इतनी ठंडी वायु चलती है कि लोग घबरा जाते हैं और तो क्या मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्षार जल की, खारे पानी की वायु, अपना जल वृष्टि होती है। विष की वृष्टि होती है, जहर बरसता है, पौधे पौधे जहाँ पे डलता है वो खत्म हो जाते हैं, प्राणी भी खत्म हो जाते हैं। वज्राग्नि, अग्नि की वर्षा होती है, धूल की वर्षा होती है और धूम की वर्षा होती है। इस प्रकार से ये 7 वृष्टियां होती हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिम्याम युग समाप्ति। तो युग के विषय में हमने कल देखा था कि एक तो 5 वर्ष के समय को भी क्या कहते हैं? युग कहते हैं। लेकिन जब हम बृहद रूप से देखते हैं तो जो एक बार उत्सर्पणी का समापन है और अवसर्पणी का समापन है, तो ये युग का अंत कहा जाता है। इसके बाद नए युग की शुरुआत होती है। तो ये किस दिन होती है? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को। किस दिन होती है? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को। तो आप यहाँ देखते हैं कैलेंडर का जो शुरुआत होती है वो कब होती है? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के बाद नए कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। तो इसके बाद बताया कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदाओ अभिजीत नक्षत्र उदय चंद्रे सती युगारंभा। तो अब देखना, इसमें जो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ला के बाद क्या है? आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन का। तो आषाढ़ कृष्णा शुक्ला पूर्णिमा को युग का समापन हुआ और उसके बाद
श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन क्या हो गया, नए युग का प्रारंभ हो गया, नए युग का प्रारंभ हो गया उससे अगले दिन, ठीक है ना। तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन अभिजीत नक्षत्र रहता है उस दिन, और चंद्रमा के होने पर युग का मतलब अभिजीत नक्षत्र जब उदय में होता है चंद्रमा के होने पर युग का नया प्रारंभ होता है, और यहाँ से क्या हो जाती है, सुवृष्टियां प्रारंभ हो जाती हैं, अच्छी अच्छी वृष्टियां। अब उसमें क्या है, पुष्कर, मेघ, नीर, क्षीर, अमृत, रस, औषधि, जल, पवन, चेती, सप्त सप्त दिनानि सर्वे एकोन पंचाशत दिवस पर्यंतम सुवृष्टि मेघा कुर्वन्ति। तो मेघ जो है ये अच्छी वर्षाएं करते हैं, कौन कौन सी, पुष्कर, क्षीर, अमृत, रस, औषधि, सुगंधि, जल और पवन, ये 7 दिन तक, ऐसे 49 दिन तक ये मेघ जो है सुवृष्टियां करते हैं। और इसमें कौन कौन सी वृष्टि होती है, नीर, क्षीर, घृतामृत, रस, औषधि, शीतल, सुगंधित, पवनाश, सप्त सुवृष्टियो वा। तो ये 7 कौन सी होती हैं, ये 7 प्रकार के मेघों के नाम दिए हैं, जो ये पुष्कर, क्षीर आदि हैं, ये इस जाति के मेघ होते हैं। तो मेघ जो है ये वृष्टियां करते हैं, और ये वृष्टियां कौन सी होती हैं, जल और क्षीर, घृत, अमृत, रस, औषधि और शीतल, सुगंधित, पवन, ये 7 सुवृष्टियां होती हैं। पुष्कर में क्या करते हैं, जल वृष्टि करते हैं, जिससे संतप्त भूमि शीतल हो जाती है। क्षीर मेघ जो है क्षीर की वर्षा करते हैं, जिससे भूमि क्या होती है, कांतिमान हो जाती है। अमृत मेघ अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे भूमि लता, गुल्मादि अंकुरों से योग्य हो जाती है, उसमें ये सब लता आदि जो है वापस अंकुरित होने लगते हैं, किसके कारण, अमृत के कारण, अमृत की वर्षा के कारण। रस मेघ रस की वर्षा करते हैं, जिससे सारी भूमि जो है रस युक्त हो जाती है। औषधि औषधि की वर्षा करते हैं, जिससे सुस्वादिष्ट हो जाती है। उसी प्रकार सामान्य जल और सुगंधित वायु की वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी पे हरित पल्लव, पुष्प और फल से युक्त होती है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी पूरी समाप्त हो गई थी, सारे में आग लग गई थी, सारे में धूली और कंटक फैल गए थे, सभी प्राणी नष्ट हो गए थे, सब कुछ समाप्त हो गया था, वो श्रावण शुक्ला, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन से जो 7 दिन की सुवृष्टियां होती हैं, उससे वापस पृथ्वी क्या हो जाती है, सुव्यवस्थित हो जाती है, उसमें जीवन का पुनः आरंभ हो जाता है, पल्लव आदि जो है वो उगने लगते हैं। तो इस प्रकार से 7 दिन तक, 49 दिन तक ये वृष्टियां होती हैं। और फिर भाद्र शुक्ला पंचमी तिथि को गुहादिभ्यो योगालिका बहिरागच्छन्ति। तो बतलाते हैं कि जो देवता हैं वो कुछ युगलों को, कितने युगलों को, 72 युगलों को विद्यार्थ गुफा में छुपा देते हैं, उस समय ऐसे सुरक्षित कर लेते हैं, विद्यार्थ की गुफाओं में क्या करते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। और भाद्र शुक्ला पंचमी को जो गुफा आदि में छुपे हुए युगल हैं, वो जब देखते हैं कि अब सब सुव्यवस्थित हो गया है, सारी त्राही त्राही, वो मरने से बच जाते हैं। तो ऐसे 72 युगल जो हैं वो बाहर निकलकर आ जाते हैं, जब देखते हैं कि अब सारी क्या होगी, सुवृष्टि होगी। तो इसी कारण से यहाँ से अपन क्या होता है, भाद्र शुक्ला पंचमी से 10 लक्षण का प्रारंभ हो जाता है। अब देखो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, तो श्रावण के 30 दिन, श्रावण के कितने दिन है, 15 कृष्ण पक्ष के और 15 शुक्ल पक्ष के, तो कितने हो गए, 30 दिन। और उसके बाद भादो की कृष्णा के 15 दिन, कितने हो गए, 45। और भादो शुक्ला चौथ तक कितने हो गए, 49। तो ये 49 दिन तक क्या होती है, सुवृष्टियां होती हैं। और उसके बाद जब ये युगल बाहर आ जाते हैं, कब, भाद्र शुक्ला पंचमी को, तब से 10 दिन तक क्या होता है, आध्यात्मिक पर्व मनाया जाता है। इसी कारण क्या होता है, हमारे यहाँ 10 लक्षण जो कहा, तो धर्म की पुनः शुरुआत यहाँ से पुनः होती है। इस कारण क्या यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 49 दिन युग शुरू होने के 49 दिन के बाद क्या करते हैं, 10 लक्षण मनाते हैं। तो इस प्रकार से बताया कि पुनः क्या होता है, नया युग का आरंभ हो जाता है। और कौन सा पहले आएगा इसमें, अब उत्सर्पणी आएगा पहले। तो उत्सर्पणी का पहला काल जो है वो 4 कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ी सागर का, चौथा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ी सागर का, पांचवा 21,000 वर्ष का, और छठा 21,000 वर्ष का। ये अवसर्पणी का बताया। तो अवसर्पणी काल का ये क्रम रहता है। अवसर्पणी में
जो पहला काल होता है जहाँ उत्तम भोग भूमि रहती है, वो कितना होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल जो है वहां पर मध्यम भोग भूमि की अवस्था रहती है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा जगन्य भोग भूमि रहती है वहां पे 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। और चौथा काल जिसमें तीर्थंकर आदि होते हैं वो कितना होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। और पांचवा और छठा 21,000 वर्ष का। तो चौथे की जो 42,000 कम हुए थे, पांचवें छठे में 21 मिला के 42 पूरे हो गए। तो इस तरह से 4 कोड़ा कोड़ी प्लस 3 कोड़ा कोड़ी कितना हो गया 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इस प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। और ऐसे ही एक उत्सर्पणी काल होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक क्या होता है कल्प काल हुआ करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर काल के विषय में बताया। और इसमें आगे बता रहे हैं कि आदि के जो 3 काल है वो भोग भूमि है, उत्तम मध्यम और जगन्य भोग भूमि की वहां पे व्यवस्था रहती है। और शेष जो 3 काल है वहां पे क्या है कल्प भूमि की यानी कर्म भूमि की व्यवस्था रहा करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि क्या होता है इस प्रकार कि ये काल का विभाग बताया, जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का विभाग है वो इस प्रकार से जाना जाता है। अगला सूत्र दे रहे हैं आचार्य श्री, 10 विधा कल्प द्रुमः, 10 विधा कल्प द्रुमः। तो 10 प्रकार के क्या होते हैं कल्प वृक्ष होते हैं। तो भोग भूमि की व्यवस्था कैसी होती है वो बता रहे हैं यहाँ पर। जो कहा ना कि पहला दूसरा और तीसरा काल कैसा होता है भोग भूमि। तो भोग भूमि में जीवों को कोई भी नौकरी नहीं करनी पड़ती, कोई व्यापार नहीं करना पड़ता, कहीं पे कोई भी दुकान नहीं चलानी पड़ती। वहां पर क्या होते हैं कल्प वृक्ष होते हैं। और कल्प वृक्ष का क्या अर्थ होता है जो उनकी इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं, ये उनके पुण्य के प्रभाव से प्रदान करते हैं। तो ये कल्प वृक्ष की यहाँ पर बात बता रहे हैं। इसमें आचार्य जी लिखते हैं कल्पना मात्रता फल प्रदायका कल्प द्रुमा। जो कल्पना मात्र से, मात्र सोचने से, मांगने से, विचार करने मात्र से फल प्रदान करें उन्हें क्या कहते हैं कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ये कल्प वृक्ष कैसे होते हैं भोजन भाजन पान वस्त्र भूषण ज्योतिर वाद्य मध्यांग भेदात 10 विधा कल्पद्रुमा। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए, भोजनांग भाजनांग पानांग वस्त्रांग भूषणांग मालांग गृहांग ज्योतिरांग वाद्यांग मध्यांग। ये 10 प्रकार के क्या हैं कल्प वृक्ष हैं। तो अब इनके विषय में देखते हैं अपन कि इनका क्या क्या काम होता है। भोजनांग यानी जो भोजन को प्रदान करते हैं वो क्या है भोजनांग। और भाजनांग जो भाजन यानी बर्तन को देते हैं वो क्या है भाजनांग है। फिर है पेयांग यानी जो पानांग, पानांग यानी जो पेय पदार्थ को प्रदान करते हैं वो क्या है पानांग है। फिर उसके बाद है वस्त्रांग जो वस्त्र प्रदान करते हैं तो क्या है वस्त्रांग। भूषणांग, भूषण किसे कहते हैं आभूषणों को, जो आभूषण को देते हैं गहने आदि देते हैं वो क्या है भूषणांग। और मालांग जो माला आदि देते हैं तो मालांग। गृहांग जो घर प्रदान करते हैं, घर प्रदान करते हैं वो क्या है मकान आदि देते हैं, भवन आदि बनाते हैं वो क्या है गृहांग। और जो प्रकाश को देते हैं ज्योतिरांग। ज्योतिरांग कैसे होते हैं सूर्य के प्रकाश को भी तिरस्कृत करने वाले इतनी तेज ज्योति जो प्रदान करते हैं वो क्या है ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। और वाद्यांग जो बाजे प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार के बाजे, तुरही और कहीं ढोलक और इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र जो है उनको प्रदान करते हैं वो क्या है वाद्यांग। और जो मद रस को देते हैं, मद उत्पन्न करने वाले रसों को देते हैं वो क्या है मद्यांग। इस प्रकार से ये सभी क्या है इच्छित वस्तुओं को प्रदान करते हैं। और ये सभी कुलपुदुम कैसे होते हैं पृथ्वी कायिक होते हैं, ये वनस्पति कायिक नहीं होते। जितने भी कल्प वृक्ष हैं ये पृथ्वी कायिक होते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये वनस्पति कायिक नहीं होते लेकिन पृथ्वी कायिक होते हैं। शेप इनकी कैसी होती है वृक्ष जैसी होती है। पृथ्वी मतलब एक पेड़ की शेप में बनी हुई रहती है। और इनकी विशेषता यह है कि ये
इच्छित वस्तु को प्रदान करते हैं पुण्य के अनुसार। तो इस प्रकार से हमने आज 2 सूत्रों के विषय में देखा, जिसमें कल हमने देखा था कि काल का क्या अर्थ होता है, काल कितने प्रकार का होता है, और आज उसी काल में हमने देखा कि जो 6 विभाग हैं उनमें 3 भोग भूमियां हैं और 3 कर्म भूमियां हैं। तो भोग भूमि में कल्प वृक्ष की व्यवस्थाएं रहती हैं, वो 10 वृक्षों को भी हमने जाना और समझा। कल हम आगे इस विषय में और देखेंगे। जो ये शास्त्र सार समुच्चय है, इसकी विशेषता यही है कि छोटे छोटे सूत्रों में अजायशी ने इसके विषय में दे दिया कि 10 विधा कल्पद्रुमा, चतुर्दशा कुलकरा, 6 विधा काला। तो ये मात्र उन्होंने दे दिया, लेकिन उसका विस्तार परम पूज्य आचार्य विराग साहब जी ने कहा। तो इस विषय में अब एक शास्त्र को पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा ज्ञान इसमें अर्जित कर सकते हैं। आप सभी समय पर उपस्थित हो और इसको ध्यान से पढ़ें, और मात्र पढ़ के यूं ही ना छोड़ दें, इसको अपन फिर रिवीजन भी करें, इसका पढ़ने का भी प्रयास करें, दोबारा भी पढ़ने का प्रयास करें। इसकी विशेषता यह है कि इसमें नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, ये बने बनाए नोट्स हैं आपके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और याद करने का भी प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जवानी की